मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आऊंगी और वह सारे प्रयत्न करूंगी जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं और उनसे मेरा विवाह हो जाए, वो मुझे वरण कर ले, ऐसे सारे तप करूंगी, प्रयास करूंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवती ने संकेत किया कि दक्ष सावधान रहना। यदा भवान मयि पुनर्भवेन मदांधरस्तदा देहम त्यक्ष्ये निजम सत्यम स्वात्मन्यस्म्यथ वेतरम। यदि कभी तुमने मेरा अनादर किया, यदि कभी मेरे सम्मान में तुमने कमी कर दी, मेरा अनादर कर दिया, तो हे दक्ष मैं उसी समय शरीर त्याग दूंगी। हमेशा इस बात की सावधानी रखना। और तब तो महाराज अवसर बना और भगवती सती का मंगल में प्राकट्य हो गया। नारद जी ने कहा, महाराज भगवती सती कैसे प्रकटी? दक्ष के यज्ञ से प्रसन्न होकर किस प्रकार उन्होंने भगवान को वर्ण किया। भगवान तो निराकार होकर तप में संलग्न हैं। भगवती माता सती ने नंदा व्रत किया वर्ष भर, जो व्रत आश्विन मास से प्रारंभ होकर और भादों तक किया गया, ये पूरे 1 साल का व्रत किया उन्होंने। भगवती माता सती नंदा तिथियों में आश्विन मास की प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को गुड़ और भात और लवण से भगवान शिव का पूजन करती थी। गुड़ से, भात अर्थात चावल से, और लवण अर्थात नमक से, इनसे भगवान शिव का पूजन करती थी पूरे महीने। फिर पश्चात कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास में चतुर्दशी को भगवान शिव को खीर का भोग लगाती थी और पुए का भोग लगाती थी। मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ और तिल और चावल मिलाकर भगवान शिव का पूजन करती थी। पौष मास में भगवती सती ये सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण कर कर प्रातः काल भगवान शिव को खिचड़ी का भोग लगाती थी। माघ के महीने में भगवती माता सती जागकर नदी किनारे जाकर और भगवान शिव को गीले वस्त्रों में ही रहती थी, डुबकी लगा के स्नान करती और गीले वस्त्रों में ही भगवान शिव की उपासना करती थी। पश्चात चैत्र के महीने, फाल्गुन के महीने में रात्रि भर जागरण कर कर चारों पहरों में रात्रि के बिल्व पत्र चढ़ाती थी भगवान शिव को। चैत्र के महीने में चतुर्दशी को वो महासती पलाश पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करती थी। वैशाख के महीने में तृतीया को गव्य के द्वारा, तिलाहार के द्वारा, चावल के द्वारा माता सती पूजन करती थी। ज्येष्ठ के महीने में माता सती दिन दिन भर जल नहीं पीती थी, निराहार रहती थी, पूरे दिन जल नहीं पीती थी, वायु पान कर कर ही वह पूरे जेठ बिताती थी। पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर व्रत करती थी और भटकटैया के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करते थे। आषाढ़ के महीने में चतुर्दशी को काले वस्त्र धारण कर कर भगवान शिव की पूजन करते थे। श्रावण में शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यज्ञोपवीत वस्त्र समर्पित कर कर भगवान शिव की पूजा करते थे। भाद्रपद के चतुर्दशी को अनेक पुष्पों तथा फलों से भगवान शिव का पूजन करते थे। इस प्रकार 1 वर्ष तक नंदा व्रत किया भगवती माता सती ने, और उस नंदा व्रत के परिणाम से भगवान महेश प्रसन्न हो गए, माता सती के सन्मुख प्रकट हो गए।